दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशा। क्या आप दायमी नज़ला और ज़ुकाम का शिकार हैं और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं? दायमी नज़ला और ज़ुकाम से निजात के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नज़ला, ज़ुकाम और रेशा या बलगम, इनको आम तौर पर मामूली बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना हद दर्जा नादानी की बात है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम का मर्ज़ दिमाग के अमराज सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। आज मैं आपको दायमी नज़ला और ज़ुकाम और रेशा या बलगम की वजूहात, अलामात और इलाज, खुराक और परहेज़ के बारे में बताऊंगी। बहती हुई नाक, गले की खराश या सोजिश, फ्लू, आम तौर पर ये एक वायरस होता है। मौसम सरमा में मुख्तलिफ अक़साम के 200 से ज़ायद वायरस पैदा होते हैं। इनमें से अक्सर फ्लू इन्फेक्शन में पाए जाते हैं। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही दुनिया भर में हर फर्द को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। इसे आमतौर पर फ्लू इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसके लिए इन्फेक्शन फ्लू की वैक्सीन भी ली जाती है, जो मज़ीद बीमारियों का सबब बनती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम इससे तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन दर हकीकत दीगर कई बीमारियां इन पर हमला कर देती हैं। लिहाजा इसका शिकार अफराद को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाएं। मौसमी तब्दीली या नज़ला ज़ुकाम एक आम बीमारी है जो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को 12 महीने नज़ला ज़ुकाम रहता है, इन्हें दायमी बीमारी का मरीज़ समझा जाता है। जिस्म में बलगम का ज़्यादा मिकदार में पैदा होना अखलात में अदम तवाज़न की इलामत है, लेकिन बदन में खून की बजाय बलगम की अफजाइश ज़्यादा हो रही है, और ऐसा अमूमन तब होता है जब जिगर के अफ़ाल में ज़ौफ़ आ जाए। बाज़ औक़ात ग़िज़ाई बेतरतीबी से भी जिस्म में बलगम बढ़ने लगता है। मसलन तमाम तुर्श चीज़ों, गोभी, दाल, मांस, चावल और अरवी को बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ा तस्लीम किया गया है। इन चीज़ों के बाकसरत इस्तेमाल से भी दायमी नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, केरे की तकलीफ़ हो जाती है। इसी तरह सिगरेट नोशी, हुक्का और दोपहर को सोने की आदत भी दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे का सबब बनती है। इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को नाक, हलक और सीने पर हर वक्त बलगम महसूस होता है। आँखों से पानी बहता है, छींकें आती हैं, नाक से अक्सर औक़ात पतला पानी खारिज होता है, आंखें भारी हो जाती हैं और इनमें जलन रहती है। बाल झड़ने के साथ साथ वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं और यादाश्त और नज़र कमज़ोर होने लगती है। तबीयत में सुस्ती और थकन रहती है। नाज़रीन, अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। तमाम अमराज बशमूल दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तरीका इलाज ही है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज़ अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मियारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद दरियाफ्त किया है, और मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मुरक्कबात पर मुश्तमिल नुस्खा जात से मरीज़ इस बीमारी से और इसके बाद असरात से न सिर्फ महफूज रहता है, बल्कि मर्ज़ को दोबारा होने से भी बचाता है। हमारे इलाज की खास बात यह है कि हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। अगर आप भी दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे जैसी बीमारी में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसन लें, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए निजात हासिल करें। नाज़रीन, ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाला मर्ज़ में बहुत मावन होते हैं। दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे के मरीज़ को चाहिए कि वो तमाम खट्टी चीज़ों यानी चावल, गोभी, दाल, माश, बर्फ़ दोपहर के वक्त सोने की आदत को तर्क कर दें। दिन में किसी भी वक्त 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करें। रात के वक्त दही का इस्तेमाल ना करें। दूध और दही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। गोश्त, मुर्गी, अंडा, सूप, बादाम, खशखास, रोगने ज़ैतून, अंगूर, आम, सरसों का साग, मेथी इस बीमारी में मौजूद तरीन ग़िज़ाएँ हैं, ताहम दीगर चीज़ें भी महदूद मिकदार में खा सकते हैं। दायमी नज़ला, ज़ुकाम और रेशे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं और इन पर अमल पैरा होना भी ज़रूरी है। इस बीमारी से बचने के लिए जो ज़रूरी हदायत वो मैं आपको बताती हूँ। सर्दी में सर, चेहरा, नाक, कान और मुंह ढांप कर रखें। नज़ला, ज़ुकाम और सांस की कई बीमारियों से बचा जा सकता है।
सड़क पर गाड़ियों के धुएं से बचना चाहिए। कमरे की गर्म और ठंडी हवा से बचने के लिए दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करके इनके आगे पर्दा डाल देना चाहिए। धुएं के निकास का इंतज़ाम ज़रूरी करना चाहिए। खांसी और ख़ास तौर पर टीबी के मरीजों को अपना बलगम फेंकने में एहतियात करनी चाहिए। कमरे को गर्म रखने के लिए अगर हीटर चलाया जाए तो कमरे में पानी का बर्तन रखना चाहिए ताकि इससे निकलती हुई भाप हवा में नमी कम ना होने दे। कमरे में खुशबू का इस्तेमाल भी सांस की तकलीफ का बायस बन सकता है। खांसी और सांस की तकलीफ वाले मरीजों को फूल कभी नहीं सूंघना चाहिए। फूलों में मौजूद पोलन ऐसे मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। सर्द मौसम में जिस्म को गर्म रखने के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, इसलिए मीठी एशिया, खुश्क मेवेजात, अंडा, मछली, गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन हर इंसान साल में 2 या 3 बार नज़ला ज़ुकाम का शिकार होता है। नज़ला ज़ुकाम का इलाज किया जाए तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। खांसी, रेशे की शिद्दत, बुखार और जिस्म में दर्द ज़्यादा हो तो मुकम्मल चेकअप करवाकर इलाज करवाएं। ज़्यादा एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। मछली, भुना हुआ गोश्त, शहद मिला नीम गर्म कहवा फ़ायदेमंद है। बड़ों की निस्बत बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, इसलिए बच्चे नज़ला ज़ुकाम का जल्द शिकार हो जाते हैं। कुछ अफराद सर्दी के मौसम में खांसी का शिकार हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा सिगरेट, हुक्का पीने वाले अफराद होते हैं। मौसम की तब्दीली में भी एहतियात करनी चाहिए। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विज़िट करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।